हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविरंजन राजपूत। और आज हम सीजीएल क्रैश कोर्स का नेक्स्ट टॉपिक एवरेज कंप्लीट करेंगे, है ना। तो बहुत ही कम टाइम में आपका फुल चैप्टर रिवीजन कराऊंगा, ओके। और PYQs के थ्रू मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, ओके। तो एवरेज टॉपिक पढ़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जो आपको आना चाहिए वो है डेविएशन मेथड। कई सारे क्वेश्चंस में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन भी लगाएंगे, वो भी लगा कर दिखाऊंगा, बट डेविएशन मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, ओके। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा थियरी तो है नहीं, सबको पता है आपको एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और कोई फार्मूला देने के लिए है नहीं, एक वेटेड मीन का फार्मूला, वो मैं आपको जब क्वेश्चन के थ्रू जब वो क्वेश्चन आएगा तो मैं उसके थ्रू आपको वो फार्मूला भी आपको रिवाइज करा दूंगा, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द एवरेज ऑफ 36 नंबर वाज फाउंड टू बी 45। एवरेज कितना है 45। लेटर इट वाज डिटेक्टेड दैट 84 वाज मिसरीड एज 48। हमने 36 नंबर का एवरेज निकाला, कितना आया 45, है ना। कितना आया 45 आया, ओके। बट बाद में हमने देखा कि हमने 84 जो नंबर डिटेक्ट था वो मिसरीड एज 48, हमने क्या पढ़ लिया उसको 48 पढ़ा और तभी एवरेज निकाला। मतलब कितना का लॉस हो गया आप ये देखिए, टोटल 36 का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ 36 का। हमारा वैल्यू जो है हमने 36 कम पढ़ा तब ये एवरेज आया। तो अब जो मेरा वैल्यू होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो ओरिजिनल होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज हुआ 36, बट कितने नंबर में 36 नंबर में कितना आ गया एवरेज +1। मैं क्या करूँगा यहाँ पे +1। एवरेज क्या आ गया +1। मतलब 45 था, होना कितना चाहिए था 46। कितना होना चाहिए था 46। सो दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एवरेज। ये क्या है, मिसरीड किया गया, एक डेटा हमने गलत पढ़ा, है ना। ध्यान दीजिएगा, अब कई लोग इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, दिस इंटू दिस माइनस प्लस करके, उतना करने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहें तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। अभी क्या था मेरा, हमने कितना निकाला एवरेज 36 इंटू 45, ओके। कौन सा गलत है, डिटेक्टेड 84 मिसरीड एज 48। तो जो गलत है उसको क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, और जो सही है उसको क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। और अब ये आपका नया एवरेज आ जाएगा x, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 46। तो ये बेसिक तो सबको पता है ना, ये अप्रोच सबको पता है। ये अप्रोच, इसको ट्रिक मत बोलिएगा, ये अप्रोच है। हमने अप्रोच लगाया, क्या लगाया कि मेरा जो डेटा है वो 36 कम हमने उसको मेजर किया, है ना। तो मेरा जो डेटा है वो 36 से क्या हो गया, बढ़ गया। तो डेटा 36 से बढ़ गया, लेकिन एवरेज निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे। और क्या पाया गया कि एक जो मेरा एवरेज है वो 1 से इंक्रीज होना चाहिए, ओके। अदरवाइज आप इससे भी कर सकते हैं, ये जो बेसिक अप्रोच है तो आपको पता होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है देखिए कि 20 स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज वेंट टू ए होटल, ओके। 19 ऑफ देम पेड कितना 175 रुपीज ईच। 19 बच्चों ने कितना खर्च किया 175 रुपया खर्च किया। और जो 20वां स्टूडेंट था ना वो कितना खर्च किया 19 ज़्यादा खर्च किया। किससे, एवरेज ऑफ ऑल 20। जो एवरेज था खर्च का 20 स्टूडेंट्स का, उससे 19 रुपया ज़्यादा खर्च किया। तो फाइंड द टोटल मनी स्पेंट बाई देम। फाइंड द टोटल मनी स्पेंट बाई देम। इसका भी बोलेंगे तो मैं डायरेक्ट अप्रोच बता सकता हूँ, बट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक और बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ, वो भी 20 सेकंड में आ जाएगा। कैसे देखिएगा, टोटल कितना पैसा खर्च किया वो काउंट करते हैं। 19 स्टूडेंट्स ने कितना खर्च किया 19 इंटू 175 प्लस 20वां स्टूडेंट उसने कितना खर्च किया, एवरेज मान लेते हैं x, है ना। लेट एवरेज कितना मान लिया हमने x। तो जो 20वां स्टूडेंट था कितना खर्च किया, एवरेज से 19 ज़्यादा, ये टोटल पैसा खर्च किया गया, ये टोटल पैसा खर्च किया गया। और दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, दिस बाई 20। ये लीजिए एक और स्टेप और कर दे रहा हूँ 20, ऐसे ही तो एवरेज निकालते हैं। और किसके बराबर है x। सिंपल फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एवरेज, ओके। अब चाहो तो इसको सॉल्व कर ले, कितना हो जाएगा 20x माइनस x कितना हो जाएगा 19x। और यहाँ देखिए 19 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा 175 प्लस 1 कितना हो जाएगा 176। कैलकुलेशन भी बहुत इजी है। x की वैल्यू कितनी हो गई कैंसिल, कितना गया x का वैल्यू 176। लेकिन x नहीं पूछा है, एवरेज नहीं पूछा है, टोटल खर्चा पूछा है। टोटल खर्चा किसके बराबर होगा 20x के। तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा 20x, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 7 34 7 12 35 120
टोटल खर्चा कितना क्या देखिए 3520। तो ये भी बहुत ईजी है ना, 20 सेकंड लगेंगे हार्डली, अगर आप प्रॉपरली सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो थोड़ी स्पीड भी अच्छी होगी, है ना। तो ये भी बहुत सिंपल अप्रोच है, लेकिन और अगर आप बेहतर सोच पाएँ, अगर आप और बेहतर सोच पाएँ तो डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। अप्रोच क्या होना चाहिए कि जो देखिए जो 20वां स्टूडेंट था 19 ज़्यादा खर्च किया, 19 रुपये क्या किया ज़्यादा खर्च किया, मतलब क्या होगा कि जो भी एवरेज है, जो भी एवरेज है ना, ध्यान दीजिएगा, बता रहा हूँ कि बाकी लोगों ने 175 किया, जो 20th स्टूडेंट था जो एवरेज है x उतना तो खर्च किया है, क्योंकि बोला ना एवरेज से 19 ज़्यादा खर्च किया, तो जो भी एवरेज x है उतना तो खर्च किया है। इसके अलावा उसने क्या किया 19 एक्स्ट्रा खर्च किया, ये जो 19 है ना एक्स्ट्रा खर्च किया। अब खुद सोचिए कि ये जो 19 एक्स्ट्रा खर्च किया वो कहाँ बटेगा, बाकी 19 स्टूडेंट में बटेगा, कितना कितना बटेगा, 1-1 रुपया बटेगा। इट मीन्स बाकी 19 का भी एवरेज कितना हो गया 175 + 1 कितना हो गया 176, और यही x की क्या हो गई वैल्यू हो गई। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन को तोड़ना है, कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, अप्रोच बेहतरीन होना चाहिए आपका। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जो मेरा एवरेज है उतना तो दिया ही, साथ में 19 एक्स्ट्रा दिया, तो ये एक्स्ट्रा कहाँ जाएगा, बाकी 19 में बचेगा, और जब हमने 19 में बांटा तो कितना मिला 176। ओके, एक और क्वेश्चन देखिएगा। द एवरेज वेट ऑफ अ टीम ऑफ 20 पीपल वाज कैलकुलेटेड टू बी 59.8 kg। कितना 20 लोगों का जो एवरेज वेट है कितना 59.8 kg। ओके, एंड इट वाज लैटर डिस्कवर्ड दैट वन वेट वाज मिसरीड एज 68 इंस्टेड ऑफ 77। फिर से वही देखिए गलती किया गया, वेट था एक्चुअल 77, हमने गलती से कितना रीड किया 68। कितना का लॉस किया हमने, खुद देखिए 9 का लॉस हो गया, मतलब 9 डेटा हमने कम पढ़ा था, मेरा जो एक्चुअल डेटा है वो 9 ज़्यादा आना चाहिए था, तो +9। लेकिन कितने लोगों में बटेगा जब एवरेज निकालने की बारी आएगी, डिवाइड बाई 20। इसके डेटा में अगर निकालेंगे कितना होगा 20 45 कितना होगा 0.45। मेरा जो एवरेज है वो 0.45 से बढ़ जाएगा। ओके, तो अभी कितना था देखिए 59.8, अगर 59.8 में अगर मैं 0.45 ऐड कर दूं तो कितना जाएगा 60.25, कितना जाएगा 60.25। देख रहे हैं, यूं क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, अप्रोच के थ्रू क्वेश्चन को पढ़ करके आप लैंग्वेज को समझ करके आप इसको कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू राघव हिज वेट इज मोर देन 64। ये तो इनइक्वालिटी वाला सवाल है, देखिए फटाफट करते हैं। राघव के अकॉर्डिंग उसका वेट क्या है 64 से ज़्यादा है, ओके, और 74 से कम है, पहली बात है ना, 64 से ज़्यादा और 74 से कम है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहता है कि उसकी सिस्टर जो है इस बात से एग्री नहीं होती है, वो बोलती नहीं, राघव का जो वेट है वो क्या है 60 से बड़ा है और 69 से छोटा है, 60 से बड़ा है, 60 से बड़ा है और 69 से छोटा है, ठीक है, 60 से बड़ा और 69 से छोटा है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, उसकी मदर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि नहीं, उसका जो वेट है 68 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, मतलब 68 से क्या है कम है, उसका वेट है वो क्या है लेस देन 68 है। और कोई बोल रहा है क्या, अच्छा उसका फादर का भी व्यू है, क्या व्यू है भाई कि 67 से ज़्यादा नहीं हो सकता है ना, 67 से ज़्यादा नहीं हो सकता है ना, नॉट मोर देन 68, मतलब इक्वल तो हो सकता है ना, 68 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ऐसा बोल रही है उसकी माँ, मतलब 68 तो हो सकता है। उसका फादर क्या बोल रहे हैं 67 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, मतलब जो वेट है वो लेस देन इक्वल टू कितना हो रहा है 67। अब क्या बोल रहा है कि इफ़ ऑल आर देम आर करेक्ट, मतलब सबकी बात अगर सही है ना, तो व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ देयर प्रोबेबल वेट। तो पहले तो आपको ये निकालना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसके वेट का, क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसके वेट का, और ये किस में मेजर किया गया केजी में, है ना। तो देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है 64, ये देखिए 60 बोला है तो 60 के बाद 61 हो सकता है क्या, नहीं, ये बोल दिया ना 64 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कम से कम कितना होगा देखिए 65, और क्या क्या हो सकता है 66, और क्या क्या हो सकता है 67, क्योंकि जैसे ही 68 लिखने जाएंगे 68, इसकी बात गलत हो जाएगी फिर, लेकिन क्या बोल रहा है सारे लोग सही हैं। तो अगर मैं 65 बोलूँ तो सारे लोग खुश हो जाएंगे कि नहीं नहीं मेरी बात भी सही हो गई। अगर मैं 66 बोलूँ तो भी सारे लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि सबकी बात सही है। अगर मैं 67 बोलूँ तो भी सारे लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि सबकी बात सही हो रही है। लेकिन मैं जैसे ही 68 बोलूंगा इसको तो प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फादर को तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, उनकी बात तो झूठी हो जाएगी क्योंकि उन्होंने क्या बोला 67 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, है ना। समझ आ रही बात। तो क्या आ गई 3 पॉसिबिलिटी आ गई। तो आपको सीधा सा दिख रहा है कि ये तो क्या है एपी में या कॉन्जिक्यूटिव है, नेचुरल नंबर है, तो एवरेज क्या होगा हमेशा कौन सा होता है मिडिल नंबर क्या होता है उसका एवरेज होता है।
सो द एवरेज ऑफ वेट, प्रोबेबल वेट इज हाउ मच? 66। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। इन अ ग्रुप ऑफ 32 स्टूडेंट्स द एवरेज वेट वाज 18.5। अब देखिए इसको कैसे मैं बहुत बेहतरीन अप्रोच आपको बता रहा हूँ, कोई लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, अप्रोच को समझिएगा। कह रहा कि अभी जो वेट है ना, कितना है एवरेज वेट? 18.5 है। कितना? 18.5। 4 स्टूडेंट गए, 4 स्टूडेंट लेफ्ट कर गए, तो एवरेज वेट कितना आ गया? 15.5 का। आप ये बताओ टोटल कितना लॉस हुआ? आप ये सोचो कितना लॉस करके गए। ये जो 4 बच्चे निकल के गए, कितना का लॉस करके गए मेरा? तो 4 गए तो बच्चे कितना? 28 स्टूडेंट। उन सारे 28 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है 3 से गिर गया, मतलब इतना केजी का लॉस करके गए वो। अगर जितने बच्चे गए अगर उन सबका वजन 18.5 केजी होता तो क्या मुझे कुछ भी लॉस होता? नहीं लॉस होता, है ना। इतना का लॉस करके गए, इतना का लॉस करके गए, मतलब क्या हुआ? वो अपने साथ ले गए, मतलब उनका जो वेट था इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था। पूछा क्या? व्हाट वाज द एवरेज वेट ऑफ दोज? इन 4 स्टूडेंट का एवरेज वेट क्या है? तो 18.5 तो था ही, उतना तो है ही, वो तो रख दीजिए। 4 इंटू 18.5, ये तो है ही, ये तो है ही, इतना तो लेके गए ही, साथ में इतना एक्स्ट्रा लेके गए, ये इंपॉर्टेंट है। इतना एक्स्ट्रा लेके गए वो चारों लोग, है ना। इसको पकड़ना बहुत जरूरी है कि अगर 18.5 अगर ये वाला वेट लेके जाते तो ग्रुप के एवरेज वेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर 4 लोग खड़े हैं, सबका एवरेज वेट 18 है, कोई एक बच्चा यहां से निकल के चले जाए जिसका वेट 18 है, क्या एवरेज पे कुछ भी इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तभी पड़ेगा जब 18 से ज़्यादा वाला निकलेगा या कम वाला निकलेगा। अगर 18 से ज़्यादा वाला निकला तो हमारा एवरेज वेट गिर जाएगा, अगर 18 से कम वाला निकलेगा तो हमारा एवरेज वेट बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना था। अभी टोटल वेट हो गया उनका, जो लेके गए, इतना लेके गए, वो खुद तो लेके गए एवरेज वाला, साथ में एक्स्ट्रा ये भी लेके गए। ये क्या हो गया? टोटल वेट हो गया उन चारों का। एवरेज निकालना क्या करेंगे? डिवाइड बाई 4। ये 4 से ये 4 गया और ये 4 से देखिए 7 टाइम्स गया, कॉमन आ गया। देखिए कितना गया? 7 या 21 यहाँ आ गया और 18 यहाँ हो गया, ऐड कर दीजिए तो 21 प्लस 18 कितना हो गया? 39, 39.5। कितना गया? 39.5। बोलिए, हार्डली 10 to 15 सेकंड लगेगा और वो भी एकदम प्रॉपर अप्रोच के साथ, कोई ट्रिक की जरूरत आपको नहीं। अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है। ये तो बहुत ईजी है, तो मतलब बस ऐसे ही ले लिया क्योंकि लास्ट ईयर पूछा है तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो। पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ पर आइटम, है ना। एक एक का नहीं पूछ रहा है, सब मिला के अगर मैं पर आइटम की बात करूं तो एक साथ एवरेज वैल्यू क्या है। तो देखिए ना आप, टोटल कितने हैं? 150 रुपये है। तो 150 रुपये में टोटल हमने कितना सामान खरीदा? 10 पेन खरीदा और क्या खरीदा? 10 इरेजर खरीदा और प्लस सम शार्पनर। कितना शार्पनर खरीदा? तो 10 इरेजर, 10 पेन का क्या 80 रुपये हो गया और 10 इरेजर 50 रुपये हो गया। बचा कितना? 130 तो चला गया, बचा कितना? 20 रुपया। एक शार्पनर का दाम 4 रुपया, कितने शार्पनर खरीद पाएंगे आप? 5। मतलब 125 बाई कितना? 25। कितना गया? एक सामान का दाम 6 रुपया। टोटल 150 में हमने 25 सामान खरीदे, अलग अलग 3 तरह के सामान थे, कुछ पेन थे, कुछ इरेजर थे, कुछ शार्पनर थे। टोटल 25 सामान खरीदे हमने। तो एक सामान का प्राइस कितना आया? 6 रुपया आया। कितना आया? 6 रुपया आया। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। फिर से वही देखिए, एक्सक्लूडेड आ गया। देखिए कि एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 18। 8 नंबर का एवरेज कितना? 18 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड, जैसे एक नंबर मैंने हटाया, एवरेज 20 हो गया। अब आप खुद सोचिए, एवरेज मेरा बढ़ गया। एवरेज क्या हुआ? बढ़ गया। मतलब अगर जो नंबर गया, अगर वो 18 लेके जाता तो एवरेज पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एवरेज पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 18 है, 18 लेके गया, कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन एवरेज 18 से 20 कर दिया मेरा। 18 से क्या कर दिया? 20 कर दिया। तो कितना का फायदा दिया ये सोचिए। तो एक तो निकल गया, जो बाकी 7 बचे, एक तो निकल गया, बाकी 7 बचे, उनका एवरेज 18 से 20 हो गया। मतलब कितना का फायदा हुआ? हर एक स्टूडेंट को या जो भी नंबर, हर एक नंबर को 2 का फायदा हुआ। मतलब टोटल फायदा कितना हुआ? 14 का फायदा हुआ। टोटल कितना फायदा देके गया? अगला नंबर 14 का। 18 जाता तो कोई फायदा नहीं होता, 14 का फायदा दे दिया। मतलब उसका वेट होगा कितना? 18 माइनस 14 कितना होगा? सिर्फ 4। सिर्फ कितना होगा? 4। अच्छा नंबर, सॉरी मैं बार बार वेट बोल रहा हूँ। नंबर, उस नंबर की वैल्यू कितनी होगी? ओनली 4, है ना। जो नंबर निकला वो कितना था? 4।
4 निकला, 14 का फायदा देके गया, 7 लोग थे, 7 दूनी 14, फट से एवरेज कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। ओके, देखिएगा द एवरेज वेट ऑफ 15% इज इंक्रीज्ड बाई 1.2। 15 लोग थे, उनका एवरेज जो वेट है वो 1.2 से बढ़ गया। फिर से मैं बोल रहा हूँ 1.2 से बढ़ गया। When one of them whose weight is 51 kg is replaced by a new man, what weight of a new man is? अब रिप्लेस हुआ तो नंबर नहीं घटा, 15 लोग थे, एक गया, एक वापस आ गया। ओके, कितना का फायदा हुआ ये देखिए, 15 लोगों में से 1.2 एवरेज बढ़ गया। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 15 दूनी कितना होगा, 30, 18 का फायदा हुआ, 18 केजी का फायदा हो गया। 18 केजी का फायदा हो गया, नए आदमी के आने से 18 केजी का फायदा हो गया। मतलब डेफिनेटली उसका वजन कितना होगा, 51। जो गया उससे 18 क्या होगा, ज्यादा होगा, सीधी सी बात है ना। क्योंकि अगर 51 का गया 51 का आया, कोई फायदा नहीं, एवरेज मेरा सेम रहेगा। इस बात को समझिए, है ना। 51 से अगर ज्यादा आया, है ना, गया 51 आया 52, 1 केजी का फायदा हो गया, है ना। 1 केजी का क्या हो गया, फायदा हो गया। लेकिन टोटल फायदा कितना हुआ देखिए, 18 केजी का। मतलब जो आया उसका वेट क्या होगा, 51 से 18 ज़्यादा होगा। तो मतलब जो वेट होगा वो न्यू मैन का, वो 18 + 51 केजी इज इक्वल टू 69 केजी। कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 69 केजी, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको तोड़ना है, लैंग्वेज को पकड़ना है, कुछ भी रटना नहीं है, बिल्कुल भी रट्टाफिकेशन नहीं करना है। रटने के चक्कर में जाएंगे, ट्रिक के पीछे भागेंगे तो सिलेक्शन से दूर रह जाएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझते क्या कहता है कि द एवरेज मंथली इनकम ऑफ फादर एंड मदर इज 5000, है ना। मदर और फादर का एवरेज इनकम 5000 है, मतलब दोनों मिला के कितना है, 10,000 है। ओके, इंडिविजुअली कितना किसका मुझे नहीं पता, दोनों मिला के 10,000 है। ओके, अगला क्या कहता है देखिए, मंथली इनकम ऑफ मदर एंड हर सन, मदर और सन इन दोनों का कितना है, 6000 एवरेज, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 12,000। ओके, और क्या देता है कि एवरेज इनकम ऑफ फादर एंड सन, फादर प्लस सन, इनका कितना है 10,000 एवरेज, तो टोटल कितना हो गया बोलिए, 20,000, है ना। अब देखिए अब यहाँ पर हो गया 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, ऐसा नहीं है। इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, तीनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, मदर प्लस फादर प्लस सन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20, 12, 32 और 10 42, 42,000 और बाई 2 कर दूँ तो मतलब कितना हो गया, 21,000 तीनों का मिला के हो गया। पूछा क्या है, मंथली इनकम ऑफ फादर बताइए कितना है, तब खुद बोलिए। मदर प्लस सन मिला के कितना है, मदर प्लस सन मिला के कितना है, 12,000। मदर प्लस सन कितना है, 12,000, टोटल 21,000, तो 21 माइनस 12,000, फादर का कितना आ गया, 9,000, फादर का कितना आ गया, 9,000। देख रहे हैं, यूं सॉल्व होगा, कोई ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन, बहुत रेयरली क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसका कैलकुलेशन बहुत लेंदी है। 1-2 क्वेश्चंस आएंगे 25 में से ऐसे क्वेश्चन जो आपको फंसाएंगे, उनको क्या करना है, स्टार्टिंग में साइड करना है, लास्ट में उसको देखेंगे, है ना। वापस आइए देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 15 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, क्लास में, उनका जो एवरेज वेट है वो कितना है, 40 kg। एवरेज वेट कितना है, 40 kg है, देखिए, है ना। एवरेज वेट कितना है देखिए, 40 kg। व्हेन वन स्टूडेंट लिव्स द क्लास द एवरेज वेट इज 39.5। फिर से वही बात बोल रहा हूँ, व्हाट इज द वेट ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लास। आप खुद सोचिए कि अभी मेरा वेट, एवरेज वेट कितना है, 40। अगर कोई 40 kg का स्टूडेंट निकल जाए, कोई लॉस होगा क्या, नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि 40 था, 40 गया, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो एवरेज वेट को कितना कर दिया, 39.5, एक गया, बाकी बचे 14 लोग बच गए। उन 14 लोगों में टोटल कितना का लॉस हुआ, एवरेज वेट 39.9, मतलब क्या हुआ, 0.5 kg सबके वेट में कमी आई। कितना, 0.5 की, 14 लोग थे, कितने की कमी आई, 7 kg की कमी आई। मतलब जो गया लड़का गया 40 लेके जाता तो कोई लॉस नहीं होता मेरा, लेकिन वो 40 तो लेके गया ही, साथ में एक्स्ट्रा कितना लेके गया, 7 kg लेके गया, वो तभी तो लॉस हो गया ना, है ना। अपना 40 लेके जाता टेंशन नहीं था, 7 और ग्रुप का लेके चला गया, ये लो, है ना। इस तरह से समझिए कि खुद तो गया, 7 और लेके चला गया, मतलब कितना लेके गया, 40 + 7 कितना हो गया, 47 kg। मतलब जो लड़का गया उसका वजन कितना था, 47 kg, है ना, 47 kg। क्योंकि 40 लेके जाता तो कोई टेंशन नहीं है, 7 एक्स्ट्रा लेके गया, वो 7 एक्स्ट्रा लेके गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कॉलेज पी हैज अ स्टूडेंट्स स्कोरिंग एवरेज मार्क्स ऑफ 80। अच्छा, यहाँ पर नंबर नहीं देखे, अच्छा सॉरी, हम मिस्टेक है। कॉलेज पी हैज 180 स्टूडेंट्स है, बाई मिस्टेक, है ना। पी के पास कितना स्टूडेंट है, 180।
है ना, जिनके एवरेज मार्क्स कितने हैं 88, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 180 स्टूडेंट है, एवरेज मार्क्स कितना है 88। ओके, दूसरा क्या कहता है कि कॉलेज क्यू हैज़ 320 स्टूडेंट्स है, इनका एवरेज मार्क्स कितना बताइए 72, है ना। तो दोनों को मिलाकर क्या है एवरेज मार्क्स क्या है वो बताइए। अब देखिए मिक्सचर एलिगेशन भी लगा सकते हैं आप, लेंदी हो जाएगा। मैं वही बोल रहा हूँ कि रटना नहीं है ना। डेविएशन मेथड है, मिक्सचर एलिगेशन मेथड, सब काम का है ना। डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल मेथड, सबका एक अपना एरिया है कि किस एरिया में कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, कहाँ पे कौन ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये रटने से नहीं आएगा, ये समझने से आएगा। अब मैं यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन लगाऊँ तो ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, बट थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो बेस्ट अप्रोच क्या रहेगा, डेविएशन मेथड। क्या लगा देंगे, डेविएशन। पहले तो रेशियो निकाल लेते हैं, सबसे इजी रहेगा। ये कितना आ जाएगा 9 और ये कितना आ जाएगा 16, 9:16 रेशियो में चल रहा है, क्योंकि एवरेज है। आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। डेटा पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए हमने क्या माना, हमने माना कि सबका एवरेज वैल्यू कितना है 72 है। हमने क्या बोल दिया कि सबका एवरेज वैल्यू 72 है। जैसे ही बोलूँगा 72, आप बोलेंगे नहीं ऐसा कैसा, इसके पास तो 16 kg एक्स्ट्रा है। मैं भी बोलूँगा हाँ बस सही बोल रहे हैं यार, है ना। टोटल 25 लोग हैं, है ना। हमने क्या क्या रेशियो निकाल लिया, टोटल कितने हैं 25 लोग हैं। मैंने क्या बोला कि सबका वेट जो एवरेज वेट है 72 मान लो, तो 16 लोग तो खुश हो जाएंगे, बट ये 9 लोग तो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि इन सबके पास क्या है 16 एक्स्ट्रा है, 16 kg एक्स्ट्रा है। टोटल कितना एक्स्ट्रा हो गया 16 kg प्लस इंटू 9 kg कितना हो गया 144 kg। 144 kg वजन एक्स्ट्रा हो गया। इसका मतलब मेरा एवरेज क्या आएगा 72 से ज़्यादा आएगा। कितना आएगा, तो टोटल कितना हो गया 144 kg एक्स्ट्रा हो गया। बट कितने लोग हैं 9 और 16 25 लोग। ये जो वेट आया एक्स्ट्रा, जो वेट आया 144 kg, जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो सब में बटेगा, है ना। सब में बटेगा, किसी का हो चाहे नहीं हो वो तो बटेगा, सब में बटेगा। निकाल दीजिए, लगभग डेटा कितना आएगा 6 से कम आएगा। 25 तक 150 होता है, 6 से थोड़ा सा कम आएगा, 0.25 ले लीजिए कम आएगा। मतलब 72 और 5 77 77.7 समथिंग के आसपास आ जाएगा, जो कि डेटा कितना है ये देखिए, है ना। और भी गैप अच्छा खासा है, 6 का क्रॉस होगा, 72 और 78 के आसपास आंसर सीधा टिक करेंगे, है ना। पॉइंट वाइज निकालने के चक्कर में ना पड़े, इसको बोलेंगे स्मार्टली कैलकुलेशन, है ना। यहाँ पे टाइम बचाना है ना कि कॉन्सेप्ट में। अगला सवाल देखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं एक और। क्या बोलता है देखिए कि ड्यूरिंग एग्जाम, है ना, एक्सकर्शन, ईच स्टूडेंट ऑफ जूनियर स्कूल वाज चार्ज 325 रुपीज़, है ना। कोई भी आप स्कूल से बाहर जा रहे हैं, कभी पार्टी वगैरह के लिए जाते हैं कॉलेज में, तो ये आम बात है। तो जो जूनियर है वो कितना पे कर रहे हैं 325 रुपीज़, और जो सीनियर है वो कितना चार्ज किए जा रहे हैं 400 चार्ज किए जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं भाई। इफ देयर वर 80 स्टूडेंट फ्रॉम जूनियर, है ना, एंड कंबाइंड एवरेज कितना है 352, तो बताइए कि सीनियर से कितने स्टूडेंट्स गए। अब यहाँ पे देखिए मिक्सचर एलिगेशन का, है ना, जादू दिखाता हूँ आपको कितना इजी रहेगा, है ना। जूनियर कितना पे किया 325, है ना। सीनियर कितना पे किए 400, क्योंकि यहाँ पे फाइनल डेटा दिया है। जहाँ फाइनल डेटा मिले फट से टूट पड़िए मिक्सचर एलिगेशन, 5 से 10 सेकंड में आंसर देगा आपको। कितना आया 352, है ना। ये कितना का गैप आ गया देखिए 48, ये कितना का गैप आ गया देखिए 25 27 आ गया। देखिए अगर मैं कैंसिल करूँ तो कितना आ गया ये 16, और ये कितना आ गया 9। ये कितना है टोटल देखिए 80। इसका डेटा पूछा है कितना आएगा, है ना। देखिए कहीं कैलकुलेशन लेंदी नहीं, तो ये आपको स्मार्टली काम करना पड़ेगा, है ना, कि कहाँ मुझे कौन सा अप्रोच लगाना। ऐसा नहीं कि डेविएशन मेथड से ये बनेगा नहीं, है ना। लेकिन अगर फाइनल डेटा दिया रहे, दोनों का मिक्स करके जो फाइनल डेटा अगर दिया रहे, तो मिक्सचर एलिगेशन से बेटर कोई मेथड नहीं हो सकता, है ना। और डेटा भी सारे क्या है इंटीग्रल वैल्यूज हैं। तो देखिए 16 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 80, मतलब 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलिए 45। कितनी हो जाएगी 45। आंसर कितना आ जाएगा 45, है ना। कितना आ जाएगा 45। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि रटना नहीं है। अगर आप रटने गए कि मैं तो यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन लगा दूंगा, मैं तो यहाँ पे, है ना, क्या बोलते हैं डेविएशन मेथड लगा दूंगा, अगर ये करने गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपको मुश्किल आ जाएगी, है ना। तो रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है और फिर डिसाइड करना, चीज़ों को समझते हुए डिसाइड करना है। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा इधर हो गया। देखिएगा क्या कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 20 आर गर्ल्स। ओके, टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, है ना, 20 गर्ल्स है। तो ऑब्वियस ही बात है बॉयज़ कितने हो जाएंगे भाई 40, बॉयज़ कितने हो जाएंगे 40। डन। फिर क्या कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ द बॉयज़ इज 40। अच्छा, इनका एवरेज वेट भी कितना है भाई 40 kg,
40 kg लिख लिया हमने। ओके, एंड वाइल दैट ऑफ ऑल द गर्ल्स इज 35 kg, इनका कितना है 35 kg। चलिए ये भी कर लिया। तो क्या पूछा, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द इंटायर क्लास, पूरे इंटायर क्लास का। देखिए फाइनल डेटा दिया नहीं, फाइनल निकालना है। फाइनल निकालना हो तो डेविएशन एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, फाइनल निकालना हो तो डेविएशन, फाइनल दिया हो तो मिक्सचर एलिगेशन, फाइनल दिया हो तो मिक्सचर एलिगेशन, है ना। इतना क्लियर करके कोई नहीं बताएगा आपको, बस बोल देते हैं हाँ ये लगा लीजिए, ये मेथड लगा लीजिए, क्यों लगाना है, कब लगाना है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, है ना। अब देखिए हम क्या मान लेते हैं कि सबका वेट कितना है 35 है, पूरे का 35 है। ये लोग बोलेंगे ओके बहुत बढ़िया भाई, खुश हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैं बोलूँगा सबका 35 है, ये नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं मेरा तो 5 kg एक्स्ट्रा है। कितने बच्चे हैं भाई 40 kg, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया टोटल 200 kg एक्स्ट्रा हो गया। सीधी सी बात है, कितना एक्स्ट्रा हो गया 200 kg। लेकिन 200 kg जो एक्स्ट्रा गया वो एवरेज निकालते वक्त सब में बटेगा। कितने बचे टोटल 60, सब में बटेगा, यानी कि 60 में बटेगा। ये कैंसिल, ये 3 और ये कितना हो गया 10, ये कितना गया 3.33, मतलब टोटल कितना हो गया 35 प्लस 3.33 मतलब 38.33। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। राम हैज एन एवरेज स्कोर ऑफ 65 रन्स इन 19 इनिंग। 19 इनिंग में, टोटल 19 इनिंग में जो इसका एवरेज वेट है वो कितना है 65 का है। कितना है 65 का। क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द टोटल हाउ मेनी रन्स आर टू बी स्कोर्ड बाय हिम इन द 20th इनिंग्स टू रेज द एवरेज टू स्कोर टू 67। आपको सोच के देखिए, अगर वो 20th इनिंग में भी अगर वो कितना स्कोर करता 65 स्कोर करता, क्या एवरेज बढ़ता? नहीं बढ़ता। अगर उसको 65 से 67 ले जाना है ना, मतलब उसको एक्स्ट्रा स्कोर करना पड़ेगा। कितना, क्या बोला है कि 20th इनिंग के बाद उसका एवरेज स्कोर कितना हो गया 67। तो एवरेज बढ़ना शुरू कब होगा? जब वो 65 पे पहुंच जाएगा। जब वो 65 पे पहुंच जाएगा तब तक एवरेज क्या रहेगा 65 ही रहेगा। 65 से जैसे ही आगे बढ़ना शुरू किया उसका एवरेज बढ़ना शुरू होगा। कितना एवरेज बढ़ा? 2 का एवरेज बढ़ गया, है ना। कितने इनिंग में? 20 इनिंग में। मतलब टोटल एक्स्ट्रा रन कितना मारा होगा 20 दूनी 40, है ना। क्योंकि एवरेज क्या होता है पर डेटा होता है, ये पर ऑब्जर्वेशन वैल्यू होता है ना। तो पर ऑब्जर्वेशन वैल्यू पर मैच 2 रन बढ़ गया मेरा, और 20 मैच है तो टोटल कितना बढ़ गया 40 रन बढ़ गया। मतलब टोटल रन कितना हो गया 65 प्लस 40, है ना। 65 प्लस 40 दैट इज 105। कहाँ दिक्कत आ रही है ना। इजी तरीके से समझना है इसको। ओके, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 35 बॉयज हैं। फिर से वही चार्ट बनाइए। 60 स्टूडेंट्स हैं, 35 बॉयज हैं, है ना। तो गर्ल्स कितने हो गए भाई 25 हो गए, है ना। गर्ल्स कितने हो गए तो 25 हो गए। फिर क्या कर रहा है, द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 42। इसका एवरेज वेट कितना है भाई 42 है, लिख लिया हमने। एंड दैट ऑफ एवरेज वेट ऑफ द फुल क्लास इज 46.5। यहाँ पे कितना है बोलिए 46.5। तो इसका शायद एवरेज वेट पूछा होगा आपसे, है ना। क्या पूछा है? इसका एवरेज वेट पूछा है ना, गर्ल्स का एवरेज वेट। अब देखिए यहाँ पे लगाने के 2 तरीके हैं। डेविएशन भी लगा सकते हैं, है ना, डेविएशन भी लगा सकते हैं। और मैं बोलूँगा डेविएशन ही लगाइए, क्योंकि अगर ये तीनों डेटा दिया है तो मिक्सचर एलिगेशन लगाने में ज़्यादा फायदा। हालांकि मिक्सचर एंड एलिगेशन भी लगा सकते हैं, डेटा ईजी है। बट मैं तो क्या लगाऊंगा, मैं तो भाई डेविएशन लगाऊंगा, मेरा फेवरेट है। देखिए लड़कों का 42 था, लेकिन ओवरऑल 46.5 आया, मतलब बढ़ा, लड़कों से ज़्यादा एवरेज वेट है। इसका मतलब डेफिनेटली लड़कियों का वेट क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा। कितना ज़्यादा रहा होगा वो निकालना जरूरी है। तो लड़कों का जो वेट है वो कितना कम रहा बताइए, वो निकाल लेते हैं। एक लड़के का वेट कितना कम है 4.5, टोटल 35 लड़के हैं, टोटल कितना कम हो जाएगा बोलिए 35 इंटू 4.5, हाँ या ना, इतना ज़्यादा रहा होगा, है ना। क्योंकि अगर सबका वेट 46.5 होता, सबका वेट अगर 46.5 होता तो ओवरऑल एवरेज भी कितना आता 46.5। लेकिन अगर इसका 46 से कम है तो इसको 46 से ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी तो दोनों मिला के क्या होगा 46.5 हो सकता है ना। कितना कम है भाई तो 4.5। लेकिन एक लड़के नहीं है, 35 लड़कों में, तो टोटल वजन कितना कम हो गया 35 इंटू 4.5। तो ये जो जितना वजन कम हुआ लड़कों में, उतना ही वजन एक्स्ट्रा किस में होना चाहिए, लड़कियों में। तो इतना वजन लड़कियों को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 46.5 तो इनको अपना देना ही पड़ेगा, उसके अलावा भी इतना वजन देना पड़ेगा। लेकिन ये कितनी लड़कियां मिलकर इतना वजन देना है, कितनों को
25 लड़कियों को, तो एक लड़कियों को कितना देना पड़ेगा, निकाल लीजिए, 25 25 5 7 35 और ये कट जाएगा 0.9, कितना आ जाएगा देखिए 9 7 63, 6.3 kg जो है पर लड़की को वजन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 6.3 kg है ना। एक्चुअल कितना था 46.5, इससे 6.3 ज़्यादा देना पड़ेगा। ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 51.8, कितना हो जाएगा 51.8, सॉरी 40 अच्छो 52, सॉरी माई मिस्टेक, 52.8, कितना हो जाएगा 52.8। तो इस तरह से क्वेश्चन को तोड़ना पड़ेगा आपको, है ना, डेविएशन मेथड के थ्रू। ओके, अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि एक एग्जामिनेशन है, टोटल 7 पेपर है ना, सबका मार्क्स कितना है 100 मार्क्स ईच है। ओके, 3 वर मैथमेटिक्स, 2 इंग्लिश एंड 2 हिंदी पेपर। ओके, डी गेट्स एवरेज मार्क्स ऑफ 45 55 एंड 60 इन मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड हिंदी रिस्पेक्टिवली। ओके, व्हाट आर द एवरेज मार्क्स पर पेपर एवरेज मार्क्स कितना आया आप खुद देखिए, है ना। मैथ्स में एवरेज मार्क्स कितना आया 45, कितने पेपर हैं टोटल 3, कितने देखिए ना 3 पेपर है, मतलब कितना है 3 × 45, ये टोटल मार्क्स मैथ में आ गया। इंग्लिश में कितना है 2 × 55 और हिंदी में कितना आ गया 2 × 60, टोटल कितने पेपर हो गए 7। तो एक तो निकालेंगे तरीका ये है कि आप डायरेक्ट ऐड करके आप डिवाइड कर दो। कई लोग इसमें भी डेविएशन लगाते हैं, आप भी लगा सकते हो कि हमने मान लिया कि एवरेज वेट कितना है, सॉरी एवरेज मार्क्स कितना है 50 है, एवरेज मार्क्स कितना है 50 है, 50 मान लिया मैंने, क्योंकि जो डेटा है 45 55 और 60 उसके आसपास कौन सा इजी डेटा दिख रहा है आपको 50। ऐसा नहीं कि 50 क्यों माने, अब 60 मान लो, 70 मान लो, 65 मान लो, 55 मान लो, है ना, सब पे आंसर सेम आएगा। बट हमें कैलकुलेशन इजी करना, हमने क्या मान लिया 50। जैसे ही 50 मानेंगे ये तो नाराज हो जाएगा, बोलेगा नहीं मेरा तो 15 नंबर कम है, एक सब्जेक्ट में एक पेपर में 5 नंबर कम है, 3 पेपर कितना कम हो गया भाई -15 कम हो गया, 15 नंबर कम हो गया तो निगेटिव से। यहाँ कितना बढ़ गया 10 नंबर बढ़ गया तो +10 दे दीजिए। यहाँ कितना नंबर बढ़ गया बोलिए 10 नंबर बढ़ गया, 2 पेपर में कितना हो गया 20 नंबर बढ़ गया, ये लीजिए इतना नंबर एक्स्ट्रा हो गया। कितने पेपर में 7 पेपर में, कितने पेपर में टोटल 7 पेपर में। तो ये कितना गया 20 10 30 -15, कितना गया 30 -15 +15, कितना आ गया देखिए, अगर इसका डिवाइड करेंगे तो 15/2 लगभग 2 आएगा, 15/7 लगभग क्या आएगा 2 आएगा, 50 और 2 52, 52 के आसपास दिख रहा है क्या 52.1, 52.1 है ना, 52.1। या एक तरीका ये भी था, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते, ये 135 आ जाता, ये 110 आता, लगभग 240 245 होता, और ये 120 लगभग कितना 365 आता, 365 बटा कितना 7 कर दीजिए, 365/7 कर दीजिए, सेम आंसर आ जाएगा, है ना। तो कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करता है, आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है। ओके, ये तो इजी सा क्वेश्चन आ गया। और प्राइम नंबर्स जो 32 to 69 के बीच में है उसका क्या कीजिए एवरेज निकाल लीजिए। क्या क्या बताइए, 32 के बाद 37 आएगा पहला, फिर कौन सा आएगा बोलिए 41 आएगा, फिर कौन सा आएगा बोलिए 43 आएगा, उसके बाद 47 आएगा, और बोलिए 47 का कौन सा आ जाएगा बोलिए 53 आ जाएगा, उसके बाद बोलिए 59 आ जाएगा, उसके बाद कौन सा आएगा बोलिए 61 आएगा, 61 और प्लस क्या आ जाएगा 67। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर आ गया, देखिए कितना आ गया 8 नंबर। अब यहाँ पे वही सेम चीज़ है, एक तो तरीका ये है कि भाई आप सबको ऐड कर दो पूरा, सबको ऐड कर दो पूरा, और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, सबका 50 के आसपास मान लीजिए कि सबका एवरेज वेट कितना 50 है, सबका एवरेज कितना है 50 है, ये कितना एक्स्ट्रा हो गया -13 कम हो गया, ये -9, ये -7, ये -3, ये +3, ये +9, ये +11 और ये +17, ये लीजिए, और ये टोटल कितने में बैठेगा भाई 8 नंबर में। तो ये डिविजन मेथड थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी कर देता है, नो डाउट। अब देखिए फायदा क्या होगा, देखिए इधर -3 +3 तो ऐसा ही कैंसिल हो गया, देखिए -9 +9 ये भी देखिए कैंसिल हो गया, है ना। अब कितना आ गया 13 और 7 20 -20, और इधर कितना आ गया 17 27 और 1 28 +28 कितना आ गया +8, 8/8 कितना आ जाएगा 1, मतलब 50 + 1 कितना आ गया 51। देख रहे हैं कैलकुलेशन कितना इजी हो गया। तो ये आप कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपको ऐड नहीं करना है ना, ऑब्वियसली लेंदी होगा, डायरेक्ट ऐड करो फिर 8 से डिवाइड करो, लेंदी हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड, है ना। 9th या 10th क्लास में पढ़ना है मैथ में, है ना, अगर आपने पढ़ा होगा मैथ में डेफिनेटली। अज्यूम्ड मीन मेथड हम क्या करते हैं पहले से अपने हिसाब से हम क्या करते हैं मीन को अज्यूम कर लेते हैं। मीन मतलब वही एवरेज वैल्यू, कि इसकी एवरेज वैल्यू 50 आएगी। फिर हम देख लेते हैं कहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है, कहाँ पे कमी हो रही है, सारे कमी और एक्स्ट्रा को हमने क्या किया
सिंप्लीफाई कर दिया और सबको बांट दिया 8 लोगों में, पता चल जाता है कि प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। यहाँ पर कितना आया, +1 आया है ना, तो 50 + 1 आ गया। ओके, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए करके दिखाता हूँ आपको। कह रहा है कि बैटिंग एवरेज ऑफ 27 इनिंग्स है ना, 27 मैच कोई प्लेयर खेला, उसका एवरेज कितना है 47 है ना, 47। क्या कर रहा है कि हिज हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग एक्सीड्स हिज लोएस्ट स्कोर बाय 157। मतलब क्या कहना है इसका मतलब कि उस प्लेयर का जो हाईएस्ट स्कोर है और जो लोएस्ट स्कोर है, उन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 157 है ना। उन दोनों का जो अंतर है ना, उसका हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर में जो अंतर है वो कितने का है, 157 का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा कि अगर ये 2 इनिंग अगर मैं निकाल दूं, ये हाईएस्ट और लोएस्ट वाला जो इनिंग है वो अगर मैं निकाल दूं तो जो एवरेज स्कोर है ना रिमेनिंग 25 इनिंग का वो कितना हो जा रहा है, 42 हो जा रहा है। कितना हो रहा है, 42। तो फाइंड द हाईएस्ट स्कोर। आप खुद बताइए, ये इसको अभी भूल जाइए है ना, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इस पे भूल जाइए। और आप खुद सोचिए कि ये जो 2 इनिंग हमने निकाला, ये जो 2 इनिंग हमने निकाला उसकी वजह से उसको लॉस कितना हुआ। 47 था 42 हो गया। कितने का लॉस हुआ, एक इनिंग में 5 का लॉस हुआ। ध्यान से समझिएगा, एक इनिंग में 5 का लॉस हुआ। कितने बचे, 25 में 2 इनिंग हटा दीजिए, 27 में 25 इनिंग बचे। 25 इनिंग देखिए, 25 इनिंग में क्या कितना गया, 42। पर इनिंग कितना का लॉस हुआ, 5। तो 25 इनिंग में कितना लॉस हुआ, 25 × 5, इतना लॉस हुआ। और खुद का कितना होगा, 47 × 2, 2 नंबर है हाईएस्ट और लोएस्ट, 47 × 2। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट की आ जाएगी क्या, है ना। अब खुद सोचिए, जब हाईएस्ट और लोएस्ट इनिंग को मैंने बाहर निकाला, अगर वो दोनों मिलके 47 का एवरेज देते तो कोई लॉस नहीं होता। अगर वो सिर्फ इतना लेके बाहर निकलते, इतना अपना दोनों मिला के 94 रन है ना, दोनों मिला के कितना 47 × 2, अगर 94 लेके बाहर निकल जाते, एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब ये बाहर गए ना, साथ में 125 नंबर लेके भी गए, साथ में 125 रन लेके भी गए, मतलब टोटल कितना लेके गए, तो अपना तो लेके गए ही गए, साथ में ये एक्स्ट्रा लेके निकल गए, है ना। साथ में क्या किया उन्होंने, एक्स्ट्रा लेके निकल गया भाई। तो देखिए H + L आ गया, H - L आ गया। हमें पूछा था H, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों क्वेश्चन को क्या कर दिए, ऐड कर दीजिए। कितना गया, 2H बराबर कितना आ गया, 2H बराबर कितना आ गया, देखिए इसकी वैल्यू कितना हो गई, ये हो गया 125 और ये कितना हो गया 94, मतलब कितना हो गया टोटल 219 है ना, 219 ही होगा ना, हाँ 219 हो जाएगा। और 219 + 157, 219 + 157 कितना हो गया, 9 7 16, 5 6 1 7 2 1 3, 376। तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं कितना हो गया, 18 8, कितना हो गया 188, कितना हो गया 188। बहुत ही अच्छा सवाल था, लेकिन कुछ जान नहीं था, है ना। अगर मैं प्रॉपर अप्रोच के थ्रू जाऊं तो इसको तोड़ सकते हैं, इजीली तोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, फाइंड द वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, द वेट बीइंग द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स। अब देखिए वेटेड मीन जो होता है ना, क्या होता है, जो वेटेड मीन होता है वो क्या होता है, वो होता है सिग्मा, ध्यान से समझिएगा, WI × XI अपॉन सिग्मा WI, है ना। और I का वैल्यू 1 to n लेते हैं, मतलब जितना ऑब्जर्वेशन है उतना लेते हैं, है ना। ये क्या होता है, देखिए यह क्या है, वेट, कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स का वेट कितना है वो, तो वेट कितना दिया, बोला कि खुद जो नंबर है ना वही उसका क्या वेट भी है। मतलब अगर मैं नेचुरल नंबर्स का निकालना करूँ 1, तो 1 का वेट कितना है 1, तो 1 × 1, 2 का वेट कितना है 2, तो 2 × 2, 3 का वेट कितना है 3, तो 3 × 3 प्लस डॉट डॉट लास्ट क्या आ जाएगा n × n, ये बोला है, डिवाइडेड बाई सम ऑफ वेट, तो सम ऑफ वेट कितना हो जाएगा भाई 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट n, यही तो आएगा सम ऑफ वेट। क्या है, नेचुरल नंबर ही तो दिया है, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा। अब दोनों का फॉर्मूला पता है आपको, ये देखिए 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, है ना। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर कितना होता है, मैं यहाँ लिख दूँ क्या, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर कितना होता है, n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइड बाई 6, ये हो गया स्क्वायर का, है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। और सम ऑफ नेचुरल नंबर कितना होता है, n × n + 1 डिवाइड बाई 2। तो देखिए n से n कैंसिल हो गया, n + 1 से n + 1 कैंसिल हो गया, 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2n + 1/3,
कितना आ गया आंसर, फाइनल आंसर 2n + 1/3। तो ये एक फॉर्मूला था जो आपको ध्यान रखना है ना। तो मैंने क्वेश्चन के साथ ही आपको फॉर्मूला भी बता दिया। अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है कि द एवरेज वेट ऑफ 49 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 39। कितना है भाई, 39। ओके, 7 ऑफ देम हुज एवरेज वेट इज 40 kg लीव द क्लास। लीव द क्लास, आप खुद सोचिए कि 7 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट 40 kg है वो छोड़ के चले गए। अगर वो छोड़ के चले गए तो कितना का नुकसान करके गए, आप ये खुद समझिए कितना का नुकसान करके गए। तो हर एक स्टूडेंट 1 kg एक्स्ट्रा लेके गया, मतलब 7 kg का नुकसान करके गया। वो क्या किया, वो 7 kg का नुकसान करके गया, है ना। बाकी कितना घटा वो बाद में देखेंगे। फिर क्या कहता है, एंड अदर 7 स्टूडेंट्स हुज एवरेज वेट इज ज्वाइन 54 kg, उन्होंने ज्वाइन किया, है ना। तो व्हाट इज द न्यू एवरेज वेट ऑफ द क्लास। मतलब पहली बात, नंबर ऑफ स्टूडेंट में तो कोई चेंज नहीं आया, 7 गए 7 आ गए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी भी कितने हैं, 49। पहला चीज ये समझिएगा, पहला ये चीज समझिएगा। तो जो पुराने वाले गए वो 7 नुकसान करके गए, क्योंकि उनका सबका वेट कितना है, 40 है, एवरेज मेरा 39 था, एक्स्ट्रा एक लेके गए 7, तो -7 हो गया। अभी जो नए वाले आए उनका कितना है, 54 है, सबका वेट कितना, 54। कितना ज्यादा है, 15 kg ज्यादा है, सबका कितना, 15 kg ज्यादा है। तो कितना वो एक्स्ट्रा देके गए, आप बताइए। 7 हैं टोटल, तो 15 सकते 75 से 105 एक्स्ट्रा देके गए वो, सॉरी लेके आए। लेके कितना गए, 7 लेके गए, 105 लेके आए। तो टोटल कितने में बटेगा, 49, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी भी कितना है, 49। टोटल कितना का फायदा हुआ भाई, 98 का, कितने में, 49 में। तो कितना गया एवरेज, +2, मतलब एवरेज जो मेरा है ना, ये जो एक्सचेंज ऑफर हुआ, 7 गए 7 आए, इससे मेरा एवरेज 2 से बढ़ गया, 2 यूनिट से बढ़ गया। तो 39 था, अभी कितना हो गया, 41 हो गया। कितना हो गया, 41 हो गया। ओके, ये सवाल देखिएगा, ये भी अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है कि कुछ एवरेज वेट ऑफ सम एप्पल इज कितना, 50 kg, है ना। 6 मोर एप्पल विथ एवरेज वेट 60 kg ऐड किए गए। तो जो बास्केट का एवरेज वेट है वो 5 से इंक्रीज करेगा। मैं देख रहा हूँ तीनों डेटा दिया, तीनों डेटा दे दिया, आंख बंद करके मिक्सचर एलिगेशन लगाइए, है ना। 60 वाला था, है ना, कुछ एप्पल का, सॉरी 50 था, कुछ एप्पल क्या था, 50 था, और 60 वाले कुछ मिक्स किए गए, फाइनल कितना हो गया, 55, 5 बढ़ गया, है ना। कितना गया रेशियो, देखिए ये 5 ये 5, मतलब रेशियो कितना आ गया, 1:1। तो ये जो ऐड किए 60 वाले, कितने ऐड किए, 6, मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, 6। यही तो पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट ओरिजिनली। स्टार्टिंग में कितना था, 6 एप्पल थे, कितने थे, 6 आपने और ऐड किए। देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस को कितना इजी तरीके से मैं तोड़ रहा हूं, है ना, ताकि कोई भी मुश्किल ना आए आपको। ओके, देखिएगा एक और इजी सा सवाल है। क्या कहता है कि एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली इज 40 ईयर्स। 6 लोगों का एवरेज एज कितना है, 40 ईयर्स है। 40 ईयर्स है, देखिएगा 40 ईयर्स 40 है। इफ द एज ऑफ अ गेस्ट इज इंक्लूडेड देन द एवरेज वेट इज इंक्रीज बाई 12.5। 12.5 का रेशियो पता होगा आपको, 8:9 होता है। मतलब एक गेस्ट के आने से जो मेरा एवरेज वेट है वो 8 से 9 हो गया। 8 से कितना हो गया, 9 हो गया। तो कह रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ द गेस्ट, जो नया गेस्ट मेहमान आया उसका एज कितना है। तो देखिए 8:9, 8 का वैल्यू कितना है, 40, तो 9 की वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए 45। मतलब नया जो एवरेज हो गया कितना हो गया, 45, वो भी कितने मेंबर्स में, 7 मेंबर्स में, क्योंकि पहले 6 थे, अब एक गेस्ट एक्स्ट्रा आ गया। तो आप बोले कितना का फायदा हुआ, पहले कितना था 40, अभी हो गया 45। कितने का फायदा हो गया, 7 लोगों में 5 का फायदा हुआ, 1 लोगों का 7 लोगों, कितने का फायदा हो गया, 35 का फायदा हो गया। कितना का, 35 का फायदा हो गया। 35 का फायदा देके आए वो एज में, फायदा क्या बढ़ा के आए। 40 तो पहले से था, तो इनका एज कितना हो गया, बोलिए 40 + 35 कितना हो गया, 75। कितना हो गया, 75। तो इस तरह से क्वेश्चन को तोड़ना पड़ेगा कि अगर उनकी उम्र 40 साल होती और वो आते ग्रुप में, कुछ भी फायदा नहीं होता, है ना, एवरेज चेंज नहीं करता। लेकिन वो एक्स्ट्रा लेके आए, कितना एक्स्ट्रा लेके आए भाई, 35 kg एक्स्ट्रा लेके आए। टोटल उनका कितना था, 40 + 35, टोटल कितना हो गया, 75, है ना। टोटल कितना हो गया, 75। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और यहाँ पे एवरेज को खत्म करेंगे, है ना। इससे ज़्यादा अगर प्री में आ जाए तो आप बताना, है ना। ये देखिए, ये भी एक बेहतरीन सवाल है। क्या कहता है कि राम, श्याम, रोहन, दिस members of a family who are weighted consecutively and their average weight is calculated after each member is weighted.
और इफ द एवरेज वेट इंक्रीजेज बाई 2 kg ईच टाइम, हाउ मच हैवियर इज मुकेश देन राम? हाउ मच हैवियर इज मुकेश देन राम, मतलब मुकेश का वेट और राम के एज के बीच का गैप पूछा है, एक्चुअल डेटा नहीं पूछा है। तो हम आप कोई भी वैल्यू लेके स्टार्ट कर सकते हैं। मैं पहले आपको तो इजी अप्रोच बताता हूँ, बाद में एक्स मान के भी आप कर सकते हैं, बट एक्स मानने की जरूरत ही नहीं है। सपोज कीजिए कि राम का एज कितना है 6, मैं सीधा सीधा हिसाब करता हूँ आपका। अब तो एक आदमी है तो एवरेज वेट भी कितना होगा 6। अब क्या बोला, एक इंसान और आया श्याम, उसका वेट मेजर किया और दोनों का एवरेज 2 से बढ़ गया, मतलब अभी एज है कितना 6, इसका उम्र है 6, दोनों मिला के एवरेज कितना होना चाहिए 8, तो दोनों का एवरेज 8 हो जाएगा, मतलब टोटल एज कितना होगा 16। तो अगर ये 6 है तो इसका कितना हो जाएगा 10, 4 बढ़ गया है ना, देखिए 10 और 6 16, 16 बाई 2 8, 2 बढ़ गया। फिर क्या करा, तीसरा इंसान आया तो तीनों मिला के कितना होना चाहिए एवरेज 10 होना चाहिए, क्योंकि अभी 6 था फिर 8 हुआ, अभी 10 होना चाहिए, 2 तो बढ़ना चाहिए। हर इंसान के आने पे मेरा एवरेज वेट 2 बढ़ जाना चाहिए। तो अभी मेरा एवरेज वेट कितना हो जाना चाहिए, तीसरा जो इंसान अभी आएगा, तीसरा जो इंसान आएगा उसके आने के बाद, तीसरा इंसान के आने के बाद जो मेरा एवरेज वेट है वो 10 हो जाना चाहिए। और 3 लोगों का अगर एवरेज वेट 10 है, मतलब टोटल वेट 30 होना चाहिए। मतलब अभी 16 है तो इसका कितना होना चाहिए 14, पैटर्न बन जाएगा 6 10 14, अगला 18, अगला 22, जितना चाहिए उतना निकाल सकते हैं। कितने लोग हैं भाई, 1 2 3 4 5, पांचों का वेट आ गया। इन दोनों का क्या पूछा, डिफरेंस पूछा है, कितना आ जाएगा डिफरेंस 16 kg, कितना आ जाएगा 16 kg डिफरेंस पूछा है। इसलिए इस डेटा पे एक्चुअल डेटा से कोई लेना देना नहीं है। आप 6 नहीं, आप 50 से स्टार्ट कर लो तो भी डिफरेंस सेम ही आएगा। आप 6 नहीं, आप 50 से स्टार्ट कर लो तो भी डेटा क्या आएगा, तो भी फाइनल जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, सेम ही आएगा, है ना। इसलिए हम छोटा वैल्यू 2 3 ले लो तो और बेटर। मैंने 6 भी ज़्यादा ले लिया, मुझे और छोटा लेना चाहिए था, है ना, तो ज़्यादा बेटर होता, है ना। और अदरवाइज अगर आप मानने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनिशियल x मान लीजिए, अगला कितना आ जाएगा x+4 आ जाएगा, फिर अगला कितना आ जाएगा x+8, तो फाइनली बात तो वही हो जाएगी। अगला x+12 आ जाएगा और फिर नेक्स्ट कितना आ जाएगा x+16, दोनों का गैप कितना आ जाएगा 16। तो मैं क्यों x के चक्कर में पढ़ूँ, सीधा सीधा वैल्यू भी तो मान सकता हूँ ना भाई, जब मानना ही है तो। ओके, तो ये पूरा एवरेज टॉपिक था, है ना। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, और कब डेविएशन मेथड यूज करना है, कब मिक्सचर एलिगेशन यूज करना है, शायद ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। आई होप सो। ओके, इफ़ नहीं हुआ अभी भी कुछ डाउट है अब तो आप कमेंट बॉक्स में आप डेफिनेटली मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। ओके, सो थैंक यू। और बहुत कम टाइम बचा है ना, हार्ड वर्क करते रहिए। ओके, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, डायरेक्शन सही होना चाहिए। ओके।